अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो सऊदी में पहली बार आए हैं, न्यू वीज़े पे आए हैं और यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो मेरे वीडियो में बहुत सारे लोगों का कमेंट आता रहता है कि भाई मेरा अभी 1 साल ही कंप्लीट हुआ है, क्या मैं ट्रांसफ़र ले सकता हूँ? भाई मेरा अभी फ़ाइनल एग्ज़िट जाना चाहता हूँ, भाई मैं छुट्टी जाना चाहता हूँ, या फिर मैं अपना नकल कफ़ाला करवाना चाहता हूँ, मैं अपनी कंपनी में खुश नहीं हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं टॉपिक को कवर करूंगा और आपके सवाल को जो है अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जो भी लोग इस तरह का प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और जो भी इस तरह का जो है सवाल मुझसे पूछते हैं, वीडियो में बने रहें। वीडियो को अच्छे से वॉच करके आप अपना सवाल का जवाब ले सकते हैं। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो मेरे वीडियो में कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह उस पर जवाब भी दूँगा और आपकी परेशानी को सॉल्व करने की कोशिश भी करूँगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल में पहले बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, आपके इस भाई का थोड़ा सा भला हो जाता है। अब वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर ले, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके। क्योंकि इस चैनल पे इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करता रहता हूं। और अगर आप चाहें तो मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उस पर भी जो आपके सऊदी से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलती रहती है, लेटेस्ट न्यूज़ जो होती है मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो इन भाई का सवाल है कि भाई मुझे जो है सऊदी में आए हुए 9 महीना हो चुका है, क्या मैं फ़ाइनल एग्ज़िट जा सकता हूँ, क्या फिर मैं कफ़ाला ले सकता हूँ, और क्या मैं अपना जो है छुट्टी जा सकता हूँ? इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन में कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे जो है मेरे कंपनी में सैलरी 1600 बताया गया था और 1300 लगाया गया है, क्योंकि उनका कहना है कि आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो इसलिए आपको जो है 1300 लगाया गया और उनसे जो है सिग्नेचर भी करवा लिया गया है। तो इसके मुताबिक जो है मैं आपको सवाल का जवाब भी दे देता हूँ कि क्या आपके लिए रास्ता है या फिर क्या आप कर सकते हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जब भी आप सऊदी में आते हैं, तो जब आप सऊदी में न्यू आते हैं तो आपका 90 डेज़ का पीरियड होता है। तो 90 डेज़ का जब आप पीरियड होता है तो उस दरमियान जो है कफ़ील या फिर कंपनी आपको टर्मिनेट या फिर फाइनल एग्ज़िट भेज सकता है। तो उसके बाद जो है उनका दूसरा रास्ता होता है कि जब 90 डेज़ कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो है आपका इकामा बनाया जाता है। इससे पहले भी बना सकता है, लेकिन 90 डेज़ उनके पास टाइम होता है, क्योंकि 90 डेज़ आपका वीज़ा होता है। तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई, अगर मान लीजिए कि आपका कफ़ील या फिर कंपनी 90 डेज़ पूरा होने के बाद भी आपका इकामा ही नहीं बनाता है, तो इस कंडीशन में जो है आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। और कैसे ले सकते हैं इसके मैंने आप पूरा प्रॉपर वीडियो बनाया, आप उस वीडियो को देखें, आपको पता चल जाएगा वो वीडियो के बारे में, वो सवाल के बारे में। तो पहला बात हो गया। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं कि मान लीजिए आपका कफ़ील ने आपका इकामा भी बना दिया, आपका 90 डेज़ का पीरियड भी ख़त्म हो गया है, अब जो है आपका कंपनी सैलरी नहीं दे रहा है 3 महीना रेगुलर, तो इस कंडीशन में भी आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अगर आपका इकामा नहीं होता है तो उस कंडीशन में आपका ईज़ी पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये दूसरा कंडीशन हो गया। अब तीसरा कंडीशन ये समझ लीजिए कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, मान लीजिए आपने साल भर आपको हो गया कंपनी में काम करते हो और आप जो है अपना कंपनी या कफ़ील में ट्रांसफ़र या फिर दूसरे कफ़ील के पास जाना चाहते हैं, ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तो इन भाई का जो है ऑनलाइन मैंने चेक करवाया था, तो देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे आपको दिखता होगा, इस पर लिखे हुए है योर कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर इज़ नॉट कम्प्लीटेड। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है आपको भी मैसेज आ जाएगा अगर आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं। तो ये गवर्नमेंट का रूल है कि जब भी आप सऊदी में आते हैं और जिस भी कंपनी या कफ़ील के पास काम करते हैं, तो मिनिमम आपको 1 साल तक जो है उस कफ़ील या कंपनी के पास काम करना पड़ेगा। उसके बाद ही 1 साल कंप्लीट होने के बाद ही जो है आपका ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि जब आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किसी के पास करेंगे और वो जो कीवा पे आपको रिक्वेस्ट भेजने के लिए सिस्टम पे जाएगा, तो उसको उसी टाइम पता चल जाएगा कि आपका ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा। तो जिन भी भाइयों को ये सवाल था कि क्या मैं 1 साल से पहले ट्रांसफ़र ले सकता हूँ, तो उनका जो सीधा जवाब है कि आप लोग 1 साल से पहले कभी भी ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। अब बात रही फ़ाइनल एग्ज़िट की या फिर छुट्टी की, तो फ़ाइनल एग्ज़िट और छुट्टी आप जा सकते हैं, वो आपके कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बहुत सारी कंपनी आपको देती भी है फ़ाइनल एग्ज़िट या फिर छुट्टी। तो छुट्टी अगर जाना चाहें तो उसके लिए भी एक रास्ता है कि जब आप छुट्टी जाना चाहें 1 साल से पहले, तो उसका कुछ कंडीशन है। उसके लिए आपको अपने HRD यानी कि अपने मैनेजमेंट के पास जाना पड़ेगा, अपने एडमिन के पास जाना पड़ेगा, और वहाँ पे आपको जो है अगर आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी है या फिर आपके घर में कोई शादी वगैरह है, तो उसका प्रूफ़ उनको सबमिट करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर शादी है तो शादी का कार्ड अपना सबमिट कर दें, या फिर अगर आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो जो भी पेशेंट्स है उनका हॉस्पिटल का जो बिल होता है वो वहाँ पे सबमिट कर दें।
तो इस कंडीशन में जो है आपका एचआर या फिर आपका एडमिन जो है आपको छुट्टी लगा देता है। लेकिन इसके लिए भी जो है आपको जो छुट्टी लगेगा तो री एंट्री का जो वीज़ा होता है, जो फ़ीस होता है, वो आपको पे करना पड़ेगा, जो कि अभी के टाइम में 200 रियाल है। पहली बात हो गई। दूसरी बात कि जब आप जाएंगे या आएंगे, जो जाने और आने दोनों का जो टिकट का पैसा होता है वो भी आप ही को पे करना पड़ेगा, वो भी कंपनी पे नहीं करेगी, क्योंकि आप 2 साल से पहले जा रहे हैं। तो ये सारा बात हो गया। अब जो है आपका सबसे मेन इम्पोर्टेंट था कि आप 1300 सैलरी या 1600 सैलरी में आते हैं और आपका कंपनी जो आपको सैलरी यहाँ पे कम लगा देता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है मिस्टेक क्या करते हैं, मान लीजिए आप 1600 सैलरी में आए या फिर 2000 सैलरी या फिर एक्स जितने भी सैलरी में आए, और आपका जो कंपनी है आपको कहता है कि नहीं मैं इतना नहीं पे करूँगा, आपको इतना मैं दूँगा। तो वहाँ पे जो है आपसे जो है एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है, जिस पे आपका सैलरी को कम किया जाता है। तो जब आप अगर कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर लेते हैं तो वहाँ पे से जो है आपका पहला कॉन्ट्रैक्ट जो आपने किया था वो ख़त्म हो जाता है, और जो कॉन्ट्रैक्ट अभी आपने साइन किया वो आपके लिए क्यूआ पे अपलोड हो जाता है। तो जिसके कारण जो है आपका चाहे जो मर्ज़ी कर लें, चाहे केस कर लें, चाहे जो मर्ज़ी आप कर लें, लेकिन आपका सैलरी नहीं भरने वाला। तो जो भी भाई यहाँ सऊदी में आते हैं, अगर आपका पुराना कॉन्ट्रैक्ट आपके पास है और आपका कंपनी आपका सैलरी कम कर रहा है, तो उसके लिए उसे जो है नया कॉन्ट्रैक्ट आपसे साइन कराना पड़ेगा। तो जो भी भाई यहाँ पे आते हैं, अगर इस तरह का आपके साथ केस होता है तो आप प्लीज़ नए कॉन्ट्रैक्ट पे बिल्कुल भी साइन ना करें। और कंपनी आपका कुछ भी नहीं कर सकता है, आप जितनी मर्ज़ी चाहें आपका कुछ भी नहीं कर सकता है। ना आपको फाइनल एग्ज़िट भेज सकता है, ना आपको टर्मिनेट कर सकता है, ना आपको जो है यहाँ पे कंपनी परेशान कर सकता है। अगर इस तरह का कोई कंडीशन होता भी है तो आप सिंपली जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में जाएं या फिर लेबर कोर्ट में जाएं, वहाँ जाके अपने कॉन्ट्रैक्ट पेपर को शो करें कि मेरा इतना था और कंपनी मुझे इतना कम देने वाली है या देना चाहती है। तो वहाँ पे जो है कंपनी केस मुकदमे से डरती है। और बहुत सारे लोग तो हैं कि यहाँ पे मेरे वीडियो में बहुत सारे लोग जो है कमेंट भी करते रहते हैं कि भाई मैं केस करना चाहता हूँ, ऐसे करना चाहता हूँ। तो देखिए, कहने से कुछ नहीं होता है, करना पड़ेगा। अगर आप करने के लिए सोच रहे हैं तो करें, और अगर सोच रहे हैं कि मुझसे बोल के ही रह जाएं तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि जब तक आप लड़ेंगे नहीं, जब तक आप रेस में दौड़ेंगे नहीं, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप हारेंगे या जीतेंगे। तो अगर आप रेस में दौड़ेंगे तभी आपका फाइनल पता चलेगा कि आप हारे हैं या जीते हैं। अब बैठ के आप देखते रहेंगे रेस को, तो आपको क्या पता चलेगा आप रेस जीतने वाले या हारने वाले। तो जो भी लोग इस तरह का प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे और जो भी लोग 1 साल से पहले अपना ट्रांसफ़र लाना चाहते थे, तो उन लोगों के लिए मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या आपको रूल है। अब मान लीजिए कि 2 साल आपने कंप्लीट भी कर लिया है, 1 साल आपने कंप्लीट भी कर लिया है। तो अगर आपका 2 साल या 1 साल कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो है आपको 2 कंडीशन पहले देखना पड़ेगा। सबसे पहला इकामा, अगर आपका एक्सपायर है, 4 दिन बीत चुका है, 3 दिन नहीं, 3 दिन जो होता है उसमें आपको जो सऊदी गवर्नमेंट है वो 3 दिन की मोहलत देता है कंपनी या फिर कफ़ील को, कि उसके अंदर में वो बिना फ़ाइन के पे कर सकता है। तो 3 दिन आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उस दरमियान वो आराम से आपका इकामा रिन्यूअल कर सकता है बिना फ़ाइन के। उसके बाद उसको फ़ाइन भरना पड़ता है। तो चौथे दिन में जो है आप अपना आसानी से कफ़ाला ले सकते हैं। ये हो गया इम्पोर्टेंट बात। अब जो भाई लोग रेड जोन में हैं, यानी कि जिनका कंपनी रेड जोन में है और उनको कफ़ाला लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। अगर लेकिन रेड जोन में जब आपका कंपनी होगा तो उसमें आपको कंपनी के परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपका कंपनी सारा चीज़ करता है, सैलरी टाइम से देता है, इकामा टाइम से देता है, लेकिन आपका कंपनी रेड जोन में है और आप जो है कफ़ाला लेना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपको कंपनी के परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। और आपका कंपनी किस जोन में आपको चेक करना है, तो इसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है। आप उसे देख करके अपने कंपनी का स्टेटस चेक कर लें कि आपका कंपनी किस जोन में गया हुआ है। तो जो भी भाई लोग का सवाल था कि 1 साल से पहले मैं कफ़ाला ले सकता हूँ या छुट्टी जाना चाहता हूँ या फिर फाइनल एग्ज़िट जाना चाहता हूँ, तो उन सारे भाइयों का जो है मैंने इस वीडियो में हर सवाल को कवर करने की कोशिश की है। अगर आपका कोई भी सवाल हो जो मुझसे मिस कर गया हो तो आप मेरे वीडियो में कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको उस पर जवाब भी दूँगा और आपको तरीका भी बता दूँगा। तो ये जो अपडेट था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, जो गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट होता है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर ले, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुँच सके, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप ही लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ।
चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए